सास और बहू की किराएदार कहानी। प्रस्तावना। आजकल के समय में रिश्ते बहुत बदल चुके हैं। कभी जो रिश्ते आदर्श होते थे, अब उनमें तनाव और दूरी महसूस होने लगी है। खासकर सास बहू का रिश्ता, जो कभी ससुराल में घर की धुरी माने जाते थे, आजकल एक छोटे से विवाद में टूटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या होता अगर सास और बहू एक दूसरे से रिश्ते की कड़ी न तोड़ने के बजाय एक मजबूत टीम बन जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर लें? इस कहानी में हम इसी संभावना को तलाशते हैं, जहां एक सास अपनी बहू को किराएदार की तरह घर में रखती है, लेकिन बाद में दोनों मिलकर अपने घर को बचाती हैं और अपनी परंपराओं और रिश्तों को नए तरीके से संवारती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। किराएदार की शुरुआत। रामनगर में एक छोटे से गांव में एक मकान था, जो दशकों से गांव की सबसे पुरानी संपत्ति मानी जाती थी। यह घर था श्रीमती रुक्मिणी देवी का। रुक्मिणी देवी एक वृद्ध महिला थीं, जिनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनका एक ही बेटा था, अशोक, जो अब एक छोटे शहर में नौकरी करता था। अशोक की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी शीतल घर में आकर रहने आई थी। रुक्मिणी देवी ने हमेशा से घर में एक सख्त माहौल बनाए रखा था। वह शीतल को हमेशा एक किराएदार की तरह ही देखती, जो अपना किराया समय पर दे और घर के नियमों का पालन करे। शीतल का दिल अच्छा था, लेकिन रुक्मिणी देवी के कठोर स्वभाव और सास बहू के बीच के पुराने रिश्तों के कारण उनका जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण हो गया था। रुक्मिणी देवी ने कभी भी शीतल को अपनी बहू की तरह नहीं अपनाया, बल्कि वह उसे घर में एक बाहरी व्यक्ति की तरह ही देखती थीं। शीतल को यह स्थिति कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। अशोक अपने कामों में व्यस्त रहता था और रुक्मिणी देवी के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत कम समय मिलता था। शीतल को लगता था कि वह घर की सिर्फ एक किराएदार बनकर रह गई है, जिसकी किसी भी बात का रुक्मिणी देवी पर कोई असर नहीं होता। शीतल का संघर्ष। शीतल को महसूस होता था कि वह घर में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाई। रुक्मिणी देवी ने हमेशा उसे केवल काम करने वाली नजरों से देखा और कभी कोई प्यार या अपनापन नहीं दिखाया। शीतल ने कई बार यह प्रयास किया कि वह रुक्मिणी देवी के पास बैठकर उनसे कुछ बातें करें, लेकिन रुक्मिणी देवी ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। लेकिन शीतल का दिल बहुत कोमल था। उसने सोच लिया था कि वह घर में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी करेगी। वह दिन रात काम करती, रुक्मिणी देवी के कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और खाने की तैयारी करती। हर काम में वह पूरी मेहनत से जुटी रहती। कभी कभी रुक्मिणी देवी उसे ताना मार देती, लेकिन शीतल कभी भी अपने मन को दुखी नहीं होने देती। वह हर काम को एक कर्तव्य मानकर करती रही, यह सोचते हुए कि एक दिन रुक्मिणी देवी उसे अपनाएंगी। घर में बुरा वक्त। समय के साथ घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। घर की छत का कुछ हिस्सा टूटने लगा था और दीवारों में दरारें भी आ गई थीं। रुक्मिणी देवी ने घर की मरम्मत के लिए कुछ कदम नहीं उठाए थे, क्योंकि उनका मानना था कि घर की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करना बेकार है। अशोक ने कई बार कहा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन रुक्मिणी देवी हमेशा इसे नजरअंदाज कर देती। शीतल को यह बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर समय रहते घर की मरम्मत नहीं की गई तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। लेकिन रुक्मिणी देवी को समझाना एक कठिन काम था। एक दिन घर की छत एक भारी बारिश में पूरी तरह से गिर गई। शीतल और रुक्मिणी देवी दोनों डर के मारे अंदर ही अंदर घबराई हुई थीं।
इस घटना के बाद शीतल ने ठान लिया कि अब घर की मरम्मत की जाएगी, चाहे रुक्मिणी देवी को यह पसंद आए या नहीं। सास बहू की साझेदारी। शीतल ने इस बार रुक्मिणी देवी से सीधी बात की। उसने कहा, मां जी, घर की मरम्मत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो हमें परेशानी होगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। रुक्मिणी देवी पहले तो चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं घर की मरम्मत नहीं कर सकती? तुम समझती हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं? शीतल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं मां जी, मैं यह नहीं कह रही, लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा। आप और मैं मिलकर इस घर को फिर से सुंदर बना सकते हैं। रुक्मिणी देवी ने कुछ देर सोचा और फिर अंत में सहमति दे दी। इस दिन से दोनों सास बहू ने मिलकर घर की मरम्मत का काम शुरू किया। शीतल ने अपने रिश्तेदारों से कुछ मदद ली और घर की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। रुक्मिणी देवी ने भी अपने अनुभव से शीतल की मदद की और घर की छत को ठीक करने के लिए खुद भी काम में जुट गईं। घर की नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद घर पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुंदर लग रहा था। शीतल और रुक्मिणी देवी के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। दोनों ने मिलकर न केवल घर को बचाया, बल्कि एक दूसरे से रिश्तों की गरिमा और प्यार को भी समझा। रुक्मिणी देवी ने शीतल से कहा, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि घर को सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि रिश्तों से बनाना होता है। तुमने मुझे अपने बेटे की बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्ची साथी के रूप में अपनाया। शीतल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपका आशीर्वाद और प्रेम ही हमें एक दूसरे के करीब लाया है, मां जी। हम दोनों मिलकर घर को न केवल बचाएंगे, बल्कि इसे और सुंदर बनाएंगे। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय और समझ की आवश्यकता होती है। जब सास और बहू एक दूसरे के दर्द और खुशी को समझती हैं, तो वह न केवल अपने रिश्ते को मजबूत करती हैं, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर मुश्किलों का सामना करती हैं। इस कहानी में रुक्मिणी देवी और शीतल ने अपनी कठिनाइयों को पार किया और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घर को बचाया। यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे रिश्तों को समझदारी और प्यार से निभाया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।